ओम शांति। आज 11 मई 2023 आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चे, पहले अपने ऊपर रहम करो, फिर आपका फर्ज है अपने परिवार को स्वर्ग में चलने का सही रास्ता बताना। इसलिए उन्हें भी लायक बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। आज के मुरली से प्रश्न है, तुम किस रेस के आधार से शिवालय के मालिक बन जाएंगे? उत्तर है, बाबा कहते, फॉलो फादर मदर। सिर्फ एक जन्म पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। बाबा कहते, फॉलो फादर मदर, सिर्फ एक जन्म पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। नरक से दिल हटा दो। शिव बाबा तुम्हारे लिए शिवालय स्थापन कर रहे हैं, जहाँ तुम चैतन्य में राज्य करेंगे। धंधाधोरी करते बाप और स्वर्ग को याद करने से राजाई का तिलक मिल जाएगा। धंधाधोरी करते बाप और स्वर्ग को याद करने से राजाई का तिलक मिल जाएगा, अर्थात शिवालय के मालिक बन जाएंगे। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बाबा कहते, कुछ ना कुछ कहना पड़ता है। ओम शांति या नमो शिवाय, शिवाय नमे, परमात्माए नमे कहते हैं ना। ओम शांति हम कहते हैं, यह है अपना और बाप का परिचय देना। अपना और बाप का परिचय देना, वह महिमा भक्त लोग करते हैं। तमेव माताश्च पिता तमेव, तुम तो बच्चे हो जिसकी महिमा भक्त लोग भक्ति मार्ग में करते हैं। आज वह बाप आपके सन्मुख बैठा हुआ है, जरूर सन्मुख है, सन्मुख था, अब फिर सन्मुख बैठे हुए हैं। यह बातें अभी तुम बच्चे ही जानते हो, भक्त नहीं जानते। बाबा कहते, तुम बच्चे जानते हो एक ही बाप है जिसकी महिमा हो रही है। वह बाप तुम बच्चों को कितना सुख दे रहे हैं, जो तुम फिर 21 जन्मों के लिए कभी सुखी कभी दुखी नहीं होने वाले। ऐसे बाप के सन्मुख तुम बैठे हो। तुम जानते हो यह हमारा बेहद का बाप है, जो हमको स्वर्ग के सुख देने लिए सर्विस कर रहे हैं। बाप हमेशा बच्चों को रच कर उन्हों की सेवा कर लायक बनाते हैं। बाप जैसे कि बच्चों का गुलाम बन जाता है, लौकिक बाप भी बच्चों की पालना करने में कितनी मेहनत करते हैं। रात दिन यह चिंतन रहता है कि बच्चों की सेवा कर बच्चों को लायक बनाए। वो है ही हद की रचना के गुलाम। यह है बेहद का बाप। यह भी कहते हैं, बच्चे पूरा फॉलो करो और पूरा वर्षा लो। पूरा फॉलो करो, पूरा वर्षा लेकर स्वर्ग के मालिक बनो। बच्चों पर हमेशा रहम करना होता है। जो सेंसिबल बच्चे होते हैं, जो सेंसिबल बाप होगा, वह कहेगा बच्चों को भी क्यों ना साथ साथ ये सच्ची कमाई भी कराएं। बच्चों को भी क्यों ना साथ साथ ये सच्ची कमाई भी कराएं। लौकिक बच्चों की स्थूल पालना तो आधा कल्प से करते हैं। बच्चों की पालना कर बड़ा बनाया, लायक बनाया, बच्चों के लिए विल किया, बस शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा जन्म लेंगे। वह हुआ हद का बाप। यह है फिर बेहद का बाप। वह हद का ब्रह्मा है, रचना रच फिर उनका गुलाम बनते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कहाँ बच्चे कुसंग में खराब ना हो जाएं, नाम बदनाम ना करे, परंतु वह हो गया अल्पकाल का सुख। उन्हें ये पता ही नहीं बच्चा सपूत निकलेगा या कपूत।
कई ऐसे बच्चे निकलते हैं जो एकदम खाना खराब कर देते हैं, बाप की मलकियत को एकदम उड़ाकर चट कर देते हैं। इसलिए बड़ी संभाल करनी पड़ती है। बेहद के बाप को कितना फुरना रहता है। कहते हैं तुम भी वर्षा लो और अपनी रचना को भी वर्षा दो, परंतु फिर भी कपूत बच्चे होते हैं तो बाप का कहना नहीं मानते। बाप कहते हैं पढ़ाई करो तो पढ़ते नहीं, पवित्र नहीं बनते। कोई मुश्किल कोटों में कोई में भी कोई आज्ञाकारी बच्चे निकलते हैं। यहाँ तो श्रीमत मिलती है। बाबा कहते तुम मात पिता यह एक ही महिमा है, बाप की एक ही महिमा है। तुम मात पिता यह एक ही महिमा है, परंतु मनुष्य ना जानने के कारण श्री कृष्ण के आगे, लक्ष्मी नारायण के आगे कहेंगे तुम मात पिता हम बालक तेरे। ये भी अंधश्रद्धा है। जब लक्ष्मी नारायण प्रारब्ध भोगते हैं, उनको अपने बच्चे हैं, हम उनको कैसे कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। वास्तव में यह महिमा एक की ही है। गीत में सुना ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा, सबका सदगति दाता, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाने वाला। ऐसे तो बाप की श्रीमत पर जरूर चलना है। तो ऐसे जो शांति धाम सुख धाम सदगति दाता, ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। समझते भी हैं मात पिता से ही 21 जन्मों के लिए सुख घनेरे मिलते हैं, परंतु ऐसी श्रीमत पर कोई मुश्किल चलता है, बहुत ऊंचा वर्षा मिलता है। बाप कहते मैं तुम्हें बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त लाया हूँ। जब श्रीमत पर चलो तब लायक बनो, कदम कदम पर मत लेनी है। मत पर नहीं चलते तो ऊंच पद पा ना सके। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यह किसको पता ही नहीं। आगे हम भी कहते हैं थे फलाना स्वर्गवासी हुआ अथवा सन्यासी। कोई मरेंगे तो कहेंगे ज्योति ज्योत समाया। जीवन मुक्ति व मुक्ति दाता एक ही बाप है, वह ना आए तब तक कोई जा ना सके। वह है निराकारी दुनिया। निराकारी बाप और निराकारी आत्माएं वहाँ रहती हैं जिसको परम धाम भी कहा जाता है। साइंस घमंडी समझते हैं, साइंस घमंडी समझते हैं, यहाँ ही जन्मते हैं मरते हैं जैसे मच्छर। सृष्टि के चक्र का किसी को भी पता नहीं। सर्वव्यापी के ज्ञान से कोई कुछ भी समझ ना सके। अब तुमको बाप मिला है, कहते हैं बच्चे अब वापस चलो। मैं कल्प पहले मुआफिक सबको ले जाने आया हूँ। तुम्हारी आत्मा में बहुत खाद पड़ी है। सबकी आत्मा तथा शरीर आयरन एजिड बन गए हैं, आयरन एजिड हो गए हैं। उनको फिर से सतो प्रधान बनाना है। तुम बच्चों की आत्मा सतो प्रधान थी, अब गोल्डन एजिड वर्ड थी। पवित्र आत्मा का पवित्र सोने जैसा शरीर था, उसका सच्चा जेवर कहा जाता है, उसको सच्चा जेवर कहा जाता है। अब तो क्या हो गया, 1% भी सच्चा सोना नहीं रहा है, खाद पड़ी हुई है। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो तो सच्चा सोना बनते जाएंगे। आत्मा उड़ने लग जाएगी, अभी पंख टूटे हुए हैं। जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा पद पाएंगे। कितनी ऊंची पढ़ाई है भगवानों। मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ जिससे तुम राजाओं का राजा बनेंगे। विकारी पुजारी राजाओं के भी पूज्य बनेंगे। गाया भी है आप ही पूज्य आप ही पुजारी। तुम बच्चे जानते हो हम सो पूज्य देवी देवता थे, फिर हम सो पूज्य चांद्रवंशी बने। हम सो पूज्य और पुजारी बनते हैं, बाप आकर पुजारी से पूज्य बना रहे हैं। अब ज्ञान जिंदाबाद हो रहा है। ब्रह्मा सो ब्रह्म कुमार कुमारियों की रात अब पूरी होती है। रात कब से आरंभ होती है ये शास्त्रवादी नहीं जानते। ब्रह्मा का दिन सतयुग त्रेता,
द्वापर के आदि से रात शुरू होती है। ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। अब 84 जन्म पूरे कर्म फिर से राज्य भाग्य भोगेंगे। सतयुग में ये ज्ञान नहीं रहेगा, वहाँ है प्रारब्ध। वहाँ भी तुम अपने बाप से वर्षा लेते हो, परंतु वह इस समय की प्रलब्ध है जो 21 जन्म चलती है। भारत पर ही सारा खेल है। सतयुग में जो देवी देवताओं का राज्य था वह देवी देवताओं का राज्य था वह अभी आसुरी बना है। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बाप कहते बच्चे हियर नो इविल सी नो इविल। बंदर का एक चित्र दिखाते इस समय मनुष्य बंदर मिसल बन पड़े, इसलिए बंदर की शक्ल दिखाते हैं। बंदर इस समय की बात है, बात इसी समय की है। इसको कहा जाता है रौरव नरक। बिच्छू टिंडन मिसल एक दो को काटते रहते हैं। बच्चे बाप का भी खून कर देते हैं। माया ने सबको डर्टी बना दिया। भारत हेवन था, अब हेल हो गया। भारत हेवन था, अब हेल है। 84 जन्म भी भारतवासियों के हैं। बाप कहते हैं मैं कितनी समझाने देता हूँ। कहते हैं आई एम मोस्ट ओबीडियंट फादर। फादर सर्वेंट, टीचर सर्वेंट, गुरु सर्वेंट। अब मैं आया हूँ। पांडे लोग भी यात्री के सर्वेंट होते हैं, रास्ता बतलाने वाले। अब मैं तुम बच्चों को स्वर्ग ले चलने लिए गाइड बना हूँ, लिबरेट करता हूँ। हिस्ट्री रिपीट जरूर होगी। ग्रंथ में भी कहते हैं कि भी सत होसी भी सत, कि है भी सत होसी भी सत। एक ओंकार, यह परमात्मा की महिमा है। एक तरफ कहते अजोनी, दूसरी तरफ कहते सर्वव्यापी। जिधर तरफ देखते सर्वव्यापी, जिधर तरफ देखता हूँ तू ही तू है। यहाँ हम आए हैं मौज करने। ऐसे बहुत ही कहते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे ये सब बातें तुम्हें डुबोने वाली हैं। सर्वव्यापी का ज्ञान डुबो देता है। बाप कितना समझाते हैं, कोई तो झट निश्चय करते हैं। बाप से वर्षा लेना है। इन जैसा स्वीट फादर मिल नहीं सकता। स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप है। स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप है। बाप से ही वर्षा लेना है। बाप कितना समझाते हैं, कोई तो झट निश्चय करते हैं। बाप से वर्षा लेना है। इन जैसा स्वीट फादर नहीं मिल सकता। स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप है। जब बाप मिले तभी हम स्वर्ग के मालिक बने। ऐसे बाप को झट अपना बनाना चाहिए। मुझ तो बच्चे चाहिए जो कल्प पहले बने थे, वे ही आकर सपूत या कपूत बनेंगे। कल्प पहले मुआफिक स्त्री की, बच्चों की जवाबदारी क्रिएटर बाप के ऊपर है। उनका फर्ज है बच्चों को भी स्वर्ग का मालिक बनाए। पहले तो अपने ऊपर रहम करो। ऐसे नहीं कि बाबा कृपा करेंगे तो सब लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। यह बड़ा इम्तिहान है कि 8 को ही स्कॉलरशिप मिलती है, फिर 108 लॉटरी होती है। 108 है लॉटरी होती है ना। बाप कहते हैं देह सहित देह के संबंध जो कुछ है भूल जाओ। अपने को अशरीरी समझो और आत्मा निश्चय करो। ऐसे नहीं, तुम परमात्मा हो, वह फिर आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। समझते हैं आत्मा जाकर परमात्मा में लीन होगी। जब तक लीन ना हो तब तक उनको परमात्मा नहीं कहेंगे। परमात्मा में लीन होते ही नहीं। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। हर एक एक्टर को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है जो बजाना है। हर एक आत्मा में इमर्टल पार्ट भरा हुआ है। ये बातें बाप के सिवाय कोई समझा ना सके। बाप आकर तुम बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान दे त्रिकालदर्शी बनाते हैं।
चित्रों में देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं, वास्तव में तीसरा नेत्र है नहीं देवताओं को। वास्तव में तीसरा नेत्र ना है देवताओं को ना शूद्रों को। तुम ब्राह्मणों को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र है, जिससे तुम सबके एक्यूपेशन को जानते हो। सच खंड और झूठ खंड की हालत को भी तुम जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। यह है पाठशाला, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात ही नहीं। अपने आप बाप को, सिर्फ अपने को और अपने बाप को धंधा धोरी सब करते रहो और याद करते रहो। तुम्हारे ऊपर राजाई का तिलक आ जाएगा। आत्मा ही याद करती है, संस्कार आत्मा से ही हैं, आत्मा में ही हैं, आत्मा से ही बातें करते हैं। मैं तुम्हारा बाप हूँ। कल्प पहले भी तुमने वर्षा लिया था, सूर्यवंशी राज्य किया था, फिर चंद्रवंशी में गए, कलाएं कमती होती जाती हैं, फिर वैश्य शूद्र बने। अब स्मृति आई है कि नाटक पूरा हुआ। मामे कम याद करो तो वे कर्म विनाश हो जाएंगे। मामे कम याद करो तो वे कर्म विनाश हो जाएंगे। श्रीमत पर ना चले, देह अभिमान आया तो चोट लग गई। फिर बृहस्पति की दशा बदल कर राहु का ग्रहण बैठ जाता है। फारकती दी तो रौरव नरक निवासी बन जाते हैं। बाप कहते ऊंच पद पाना है तो रेस करो। अभी ऊंच पद पाएंगे तो कल्प कल्प पाते रहेंगे। सिर्फ एक जन्म के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। 21 जन्म तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अब नरक से दिल को हटा दो। शिव बाबा तुम्हारे लिए शिवालय स्थापन कर रहे हैं, जहाँ तुम चैतन्य देवताएं राज्य करेंगे। तो क्या शिवालय का मालिक बनना चाहते हो? फॉलो फादर मदर, जो कुछ है अब तुम सब बच्चों के लिए है। राजा भी तुम बनेंगे, तुम ही थे अब रंक बने हो, और धर्म वालों की बात ही नहीं। देवी देवता धर्म वाले ही और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, इसलिए हिंदुओं की संख्या कम हो गई है, नहीं तो भारत की संख्या सबसे जास्ती होनी चाहिए। तुमको भगवान पढ़ा रहे हैं, कितना ध्यान देना चाहिए। ये बड़ी वंडरफुल पढ़ाई है। बूढ़े बच्चे जवान सब पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। बीमार भी पढ़ सकते हैं। अगर बाप और वर्षे को याद ना किया तो माया थप्पड़ मार देगी। ब्लड से लिखा हुआ ब्लड से लिख देना चाहिए, मैं रात दिन बाबा को याद करूँगा। शिव बाबा का हाथ मेरे ऊपर सिर पर रखा है। शिव बाबा का हाथ पूरा पकड़ूंगा, जो बाबा कहेगा सो करूँगा। शिव बाबा कहते बच्चों की संभाल करो। जो बच्चे उसमें, उनसे 2 मुट्ठी शिव बाबा की सर्विस में लगा दो, फिर उनका एवजा तुमको इतना मिलेगा जितना साहूकार का लाख देने पर मिलेगा। प्रत्यक्ष फल मिल जाता है। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है देह तथा देह के सर्व संबंध भूल अशरीरी आत्मा बनने का अभ्यास करना है। बाप से श्रीमत लेकर कदम कदम उस पर चलना है। दूसरा पॉइंट है पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। दृढ़ संकल्प करना है कि रात दिन एक बाबा की ही याद में रहूँगा, और बाबा जी कहेंगे वह अवश्य करूँगा। हियर नो इविल, हियर नो सी नो इविल, हियर नो इविल
सी नो एविल। वरदान है, एक क्षमा के पीछे परवाने बन फिदा होने वाले कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्मा भाव। एक क्षमा के पीछे परवाने बन फिदा होने वाले कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्मा भाव। बाबा कहते सारे विश्व के अंदर हम कोटों में कोई में भी कोई श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिन्होंने स्वयं अनुभव करके यह महसूस किया कि हम कल्प पहले वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिन्होंने स्वयं को पूजा, स्वयं को बाप क्षमा के पीछे फिदा किया। वे चक्र लगाने लगे नहीं, परवाने बन फिदा होने वाले हैं। फिदा होना अर्थात मर जाना। तो ऐसे जल मरने वाले परवाने हो ना, जलना ही बाप का बनना है। जलना अर्थात संपूर्ण परिवर्तन होना। जलना अर्थात संपूर्ण परिवर्तन होना। स्लोगन है, बाबा के मिलन की और सर्व प्राप्तियों के मरीज से रहना ही संगम युग की विशेषता है। बाबा के मिलन की और सर्व प्राप्तियों की मौज में रहना ही संगम युग की विशेषता है। अच्छा, ओम शांति।